कोल्हापुर में एक चमत्कार हो गया है। हार्ट अटैक के एक मरीज को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद परिजन शव को लेकर घर जाने लगे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बुजुर्ग का हृदय धड़कने लगा। गांधी टोपी में दिख रहे इस बुजुर्ग का नाम पांडुरंग तात्या उल्पे है। आज से ठीक 19 दिन पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। इससे पहले डॉक्टरों ने दिल की धड़कन को जांचने के लिए 2 बार ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम का एक मेडिकल टेस्ट भी किया। परिवार का दावा है कि दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों से जुड़े इस टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर्स ने पांडुरंग तात्या उल्पे को मरा हुआ बताया, जिस पर अस्पताल में मौजूद परिजनों ने भी यकीन किया और घर पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। 16 दिसंबर 2024 में पांडु तात्या ऐसे ही घूमते घूमते रात को शाम को 7 बजे तात्या घर आए तो उनको अस्वस्थ होने लगा और तात्या की तबीयत खराब होती जा रही थी और तात्या को यहाँ के हॉस्पिटल में लेके गए तो हॉस्पिटल में एसीजी निकाली। एसीजी निकालने के बाद डॉक्टर ने 2 तास पूरा डॉक्टर ने चेकअप किया, लेकिन 2 घंटे के बाद तात्या की डेथ हो गया ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया। तो सभी जो उनके हमारे यहाँ है मेहमान है वो सभी को हमने मैसेज दिया कि तात्या की डेथ हो गई और तात्या को लेके जाओ और सभी यहाँ अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो गई। अस्पताल में मौजूद परिजन एम्बुलेंस में बुजुर्ग का पार्थिव शरीर लेकर घर के लिए निकल पड़े। पांडुरंग के परिजनों का दावा है कि अस्पताल से घर के रास्ते में एम्बुलेंस अचानक एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से तेजी से गुजरी, जिसकी वजह से एम्बुलेंस में मौजूद पांडुरंग के पार्थिव शरीर को भी तेज झटका लगा। इस बीच मृत घोषित हो चुके पांडुरंग की उंगलियों में हरकत शुरू हो गई। शरीर में हलचल देखते हुए परिजन उन्हें तुरंत दूसरे बड़े अस्पताल ले गए, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने पांडुरंग की जांच की। इस दौरान सांसें तो रुकी हुई थी, लेकिन उनका दिल 30 धड़कन प्रति मिनट की रफ्तार से धड़क रहा था। इस पर आनन फानन में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती किया गया और उनकी जिंदगी बचाने के लिए तुरंत वेंटिलेटर पर रखा गया। 15 दिनों के इलाज के दौरान पांडुरंग की एंजियोप्लास्टी भी करवाई गई। जब पेशेंट यहाँ पे आया तो बड़ा क्रिटिकल था, मतलब कुछ सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन उनकी हार्ट रेट थी वो 30 के करीब थी। उनका बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था, तो हमारे डॉक्टर्स ने इमीडिएटली उनको ट्रीटमेंट चालू किया। कैजुअलिटी में उनको स्टेबलाइज करने का जो भी है वो जो बड़े प्रयत्न किए। उनको 4 दवाइयाँ दी पड़ी थी जिससे उनका हार्ट थोड़ा सा बढ़ जाए, उनका हार्ट रेट बढ़ जाए, बीपी थोड़ा सा ऊपर आ जाए। इमीडिएटली उनको वेंटिलेट किया गया। पेशेंट 2 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे। तीसरे दिन उनका वेंटिलेटर ऑफ किया गया। धीरे धीरे से सारी दवाइयाँ उनको कम कर दी गई और 5वें दिन पेशेंट एकदम अच्छी हालत में था, जहाँ से हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होके उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई और अभी पेशेंट खस्ता अच्छा हालत में है। कुछ दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर 65 साल के बुजुर्ग अपने घर पहुंचे। हालांकि 16 दिसंबर को उनके साथ क्या हुआ ये पांडुरंग को भी याद नहीं है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की इस घटना की अब हर जगह चर्चा हो रही है। अब ये चमत्कार है या मेडिकल साइंस का कमाल, दिल से जुड़े विशेषज्ञ यानी कार्डियोलॉजिस्ट भी कुछ साफ साफ कहने की स्थिति में नहीं है। ब्रेन बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है। यदि हार्ट बंद हो गया चलना तो कुछ मिनटों में उसके ऊपर परमानेंट डैमेज हो जाता है, विद इन फ्यू मिनट्स, है ना। जो हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है, फिर हम उसको रिवाइव कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन में परमानेंट इस्केमिक डैमेज हो जाता है, तो वो समय बहुत कम होता है। तो ये इस तरह की कई समय, बहुत लंबे समय तक वो अरेस्ट में रहे और फिर उसके बाद आके ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा समझ में आने वाली बात नहीं है। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले गड्ढे और स्पीड ब्रेकर चर्चा में हैं। इन्हें किसी को दोबारा जीवन देने का क्रेडिट दिया जा रहा है। 65 साल के बुजुर्ग पांडुरंग तात्या उल्पे के लिए ये स्पीड ब्रेकर ही वरदान बन गया।